गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग को पढ़ने से पहले आप यहाँ पे दिए हुए वाक्य को पढ़िए। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। इस वाक्य में आपका जो मान शब्द है वो आपका मूल शब्द है। उपसर्ग के अनुसार मान शब्द आपका मूल शब्द है। अब यहाँ देखिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका मान के साथ क्या लग गया, अप। और हमारी जो उपसर्ग होते हैं हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं आपके उपसर्ग, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे मान आपका मूल शब्द था, जब उसके साथ हमने अप को जोड़ दिया तो आपका ये बन गया अपमान। ठीक है। अब उदाहरण यहाँ पे देखिए स्पष्ट। मान ये आपका इज्जत को बतलाता है, यानी मान का अर्थ होता है इज्जत, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द हो गए आपके इज्जत और बेइज्जती। अब कभी कभी ये भी होता है उपसर्ग में कि जो आपके उपसर्ग होते हैं उनमें आपके विलोम शब्द बनते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि मान शब्द के आगे अगर हमने अप लगा दिया तो अपमान बन गया, सत्य के आगे हमने अ लगा दिया तो असत्य बन गया, सफल के आगे हमने अ लगा दिया तो असफल बन गया। हमने उपसर्ग तो लगाया पर हुआ क्या, वो बदल गया, विलोम शब्द बन गया, है ना। तो यहाँ पे अप शब्द जो आपका है, अप उपसर्ग शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध, क्योंकि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब यहाँ पे आपका मान मूल शब्द था तो भी इसका कोई अर्थ था, और जब उसके साथ उपसर्ग को जोड़ के नया शब्द बना तो भी उसका कोई अर्थ अवश्य है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। परिभाषा क्या कहती है हमारी उपसर्ग की। वो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनकी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं आपके, वो किसी भी शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, उससे उपसर्ग यानी कि आगे जोड़ेंगे। और प्रत्यय भी पढ़ेंगे अभी हम, पर प्रत्यय जो है आपके हमेशा अंत में जोड़ते हैं, प से पीछे उ से आगे। ठीक है। अनु प्लस रूप, अनुरूप, है ना। तो अनु आपका क्या था यहाँ पे, उपसर्ग, रूप आपका मूल शब्द। उपसर्ग वाले शब्दों को बनाते समय आपकी दो बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो मूल शब्द है उसका अर्थ जरूर हो, और जब उसके साथ आपका उपसर्ग जुड़ जाए तो भी उसका अर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी सार्थक शब्द होना चाहिए, वो निरर्थक शब्द नहीं। अभि प्लस प्राय, अभिप्राय। निर प्लस दोष, निर्दोष। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग के भेद। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के भी होते हैं। इस तरह भाषा भेद के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार माने जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। तो चलिए एक एक करके हम इनको जानते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या है। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे अति, उत, निस आदि। अति प्लस आचार, अत्याचार। निस प्लस संकोच, निसंकोच। उत प्लस पात, यानी कि उत्पात। तो यहाँ पे आपका उत, अति, निस, ये शब्द आपके थे उपसर्ग वाले शब्द। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, देखिए। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पर। इनसे मिलके आपका नया शब्द बनेगा अति काल, यानी कि काल आपका क्या हुआ, मूल शब्द हुआ। अत्याचार, अतिक्रमण। अधि से आपका बनेगा, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, और उसका शब्द बनेगा अधिकरण, अधिकार। अप से बनेगा आपका, और उसका अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। अप को जोड़ के आपको बनेगा अपकार, अपमान। अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखिए। संस्कृत के कुछ और अन्य उदाहरण। अ के साथ मिलेगा आपका
ज्ञान तो बनेगा आपका अज्ञान। अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अब ये है आपका अनु। अनु का मतलब है पीछे या समानता। अनुशासन, अनुज, अनुपात इत्यादि। अगला है आपका आ के साथ आपका दान जुड़ा तो बन गया आदान, आजीवन, आगमन इत्यादि। अव के साथ आपका जुड़ेगा गत तो बनेगा अवगत, अवलोकन, अवनत इत्यादि। उप के साथ आपका जमेगा उपकार, उपकूल, उपनिवेश इत्यादि। नी से आपका जुड़ेगा निपात, नियुक्त, निवास इत्यादि। तो ये थे आपके संस्कृत वाले उपसर्ग जो कि आपको याद रखने हैं। अगला भेद है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश है जो मूल शब्द में तो रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे अ, अध, औ आदि। अ से बना आपका अछूत, औ से बना औगुण, अध से बना अधपका। अन्य उदाहरण एक बार ध्यान से समझिए। अन्न का मतलब है निषेध अर्थ में, यानी किसी चीज को मना करना, है ना। तो अन्न अनमोल, अलग, अनजान। अध से आपका बनेगा आधे अर्थ में, यानी आधा काम। अध जला, अध खिला, अध पका। उन से आपका बनेगा एक कम, यानी गिनतियों में एक कम। 29 मतलब कि 30 में एक कम। 49 यानी 50 में एक कम। 59 यानी कि 60 में एक कम। आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरणों के साथ। यहाँ देखिए आपका उपसर्ग वाला शब्द भर। भर के साथ हमने जोड़ा पेट को तो बना आपका भरपेट, भरपूर, भरमार इत्यादि। फिर आपका है दू से दुबला, बोला, है ना, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। क से आपका बनेगा पूत, कपूत, कचोट। कू से बनेगा आपका कुचाल, कुचैला, कुचक्र। औ से बनेगा आपका औगुन, औघर, औसर, औसान। सू से बनेगा आपका सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध से बनेगा आपका अध जला, अध खिला, अध पका इत्यादि। यानी कि आपका जो उपसर्ग है भर, उसमें जब हमने पेट को जोड़ दिया तो आपका बना भरपेट। ठीक है, तो पेट का अर्थ होता है कुछ, पर जब हमने उपसर्ग को जोड़ दिया भरपेट तो भी उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य बनता है। ठीक है बच्चों, अगला भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक हम जानते हैं आपको पाठ कितना समझ आया, तो चलिए जांचते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित जिसमें कि आपका उपसर्ग नहीं है। यहाँ देखिए सु में उपसर्ग है, सुयोग में सु प्लस योग, वी प्लस देश, अति प्लस अधिक, सु प्लस रेश। रेश का तो कोई भी अर्थ नहीं होता, है ना। देश का अर्थ है, अधिक का अर्थ है, योग का अर्थ है, पर रेश का कोई अर्थ नहीं, यानी कि इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। प्रश्न यही तो था, उपसर्ग रहित है जिसमें ना हो। अगर सहित होता तो उपसर्ग होता। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप प्लस कार, लाभ प्लस दायक, ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके दायक शब्द क्या है? प्रत्यय है ना। तो यहाँ पे आपका लाभ मूल शब्द है, तो ये आगे थोड़ी आएगा। आपका उपसर्ग में मूल शब्द तो हमेशा पीछे आता है, यानी कि उपसर्ग आगे आना चाहिए था। पढ़ प्लस आई, अपना प्लस पन, तो क्या होना चाहिए? उत्तर देखते हैं अभी हम। उपकार, क्योंकि अपना प्लस पन प्रत्यय है, लाभ प्लस दायक प्रत्यय है, पढ़ प्लस आई प्रत्यय है, बचाइए उप जमा कार, तो ये हुआ आपका उपसर्ग। अंतिम प्रश्न, उपसर्ग युक्त शब्द हैं आहार, विहार, यही है बिल्कुल आपका सही उत्तर। आ प्लस हार, वी प्लस हार। बाकियों में प्रत्यय है आपका, ये भी देख लीजिए। चढ़ प्लस आवा, चढ़ प्लस आई, भूल प्लस आवा, छल प्लस आवा, डूब प्लस आवा, चढ़ प्लस ता। तो देखिए आपका आ प्लस हार आहार, वी प्लस हार विहार, तो ये आपके उपसर्ग वाले शब्द हैं।
तो बच्चों आपका होमवर्क आपका यही है कि आपको ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे उपसर्ग के दूसरे भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।